कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्मचारी महासंघ देगा ज्ञापन। कानपुर। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगातार कर्मचारियों शोषण किया जा रहा है। सरकार लगातार नए नए नियम बनाकर कर्मचारियों को परेशान कर रही है। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली एवं अन्य मांगे कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हालात अगर यही रहे तो पूरे देश का कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए मजबूर होगा। ये बात उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आगामी 7 फरवरी 8 फरवरी को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे। अगर अति शीघ्र उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो करती है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बताएं कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को कैसे मिलेगा। ये सरकार कर्मचारियों को लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं है। यही नहीं, आगामी 8 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के कर्मचारी नेता आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 17 सूत्रीय मांग पत्र देने का निर्णय लिया है, जिसमें पेंशनरों हेमंत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की समस्याएं अंकित होगी। सरकार लगातार निजीकरण पर निजीकरण किया जा रही है, जिसका विरोध अब शुरू हो गया है। कर्मचारी किसी भी हालत में निजीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से कर्मचारियों के विरोध पर काम कर रही है। उन्होंने वित्त मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार का बजट भी देश के चंद्र पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से बनाया गया है। इस बजट में न तो कर्मचारी का ख्याल रखा गया, न ही मध्यम वर्ग परिवार का, जिसके चलते कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ खास रोष व्याप्त है। वार्ता में मुख्य रूप से असद समीम खान, रविंद्र कुमार, माथुर सुरेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। कमल अग्रवाल उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दिनांक 7 व 8 फरवरी 2025 को संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में 2 दिन का 24 घंटे का राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया गया है, जिसके निर्णय पर सहमति व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ 7 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में जिला मुख्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को 17 सूत्री ज्ञापन को सौंपेगा एवं 8 फरवरी 2025 को लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वर्गीय BN सिंह की प्रतिमा KD सिंह बाबू स्टेडियम सरोजिनी नायडू पार्क से एकत्रित होकर राज्य कर्मचारी पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ जाएंगे और संबंधित 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय का उत्तर प्रदेश सरकार को जो संबोधित होगा वो उनके माध्यम से उनको प्रेषित करेंगे। में हमारे कर्मचारियों की अनेकों समस्याएं हैं, उसके कुछ बिंदु निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले, जिस प्रकार हमारे देश में चर्चा हो रही है एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, परंतु एक देश में 3 प्रकार की पेंशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक पेंशन है पुरानी पेंशन व्यवस्था, जिसका लाभ सांसद, विधायक, जितने राज्यसभा सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको उसका लाभ मिल रहा है। और 1 अप्रैल 2005 के बाद से राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में इस लाभ से वंचित करते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना का तहत लाभ देने की बात कही गई है। और अब जो है एक नया नोटिफिकेशन गजट भारतवर्ष वाला जारी कर दिया गया है, जिसमें उसको एकीकृत पेंशन योजना का लाभ में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों को। इससे हमारे जो 1 अप्रैल 2005 के बाद के राज्य कर्मचारी हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उसमें भी उनको 10 साल की मिनिमम सेवा और 25 साल की सेवा पर पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जो कि 2 प्रकार से बहुत ही गलत और अनुचित प्रकार से उसको जारी किया गया है। उसमें संशोधन किए जाने की नितांत आवश्यकता है। और हम तो ये कहना चाहते हैं राज्य कर्मचारी महासंघ
के माध्यम से कि उसको निरस्त किया जाए और समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की योजना लागू की जाए, क्योंकि जब पूरा जीवन वो अपना नौकरी पर बर्बाद करते हैं, देते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा के रूप में जो उनको पेंशन दी जाती है वो उनको मिलनी चाहिए। हमारी मांग नहीं मान रही है तो भविष्य में जो हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे, बैठक तय करके आगे और धरना प्रदर्शन और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इसके साथ ही 16 जनवरी 2025 को ज्ञात हुआ कि भारतवर्ष में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है, परंतु 1 फरवरी 2025 को माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा उसके लिए 8वें वेतन आयोग के वेतन के लिए 1 जनवरी 2026 में वेतन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। इससे हमारे कर्मचारियों में अत्यंत निराशा की भावना है और वह आशा भरी निगाहों से भारत सरकार को देख रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे संविदा आउटसोर्सिंग की हमारे कर्मचारी हैं, हमारे आशा बहुएँ, आंगनवाड़ी, रसोइया, पंप ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिंग ऑपरेटर, बहुत हमें फोटोकॉपी ऑपरेटर, पंप चालक, जलकल विभाग, जल निगम, इस तरीके से जो निगमों और अन्य संस्थानों के जो लोग हैं, उनको अभी नियमित नहीं किया जा रहा है। मिनिमम 26,000 वेतन उनको लागू नहीं किया जा रहा है। इससे भी हमारे कर्मचारियों में निराशा है। उनके हमारे संविदा आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, जो मानदेय के कर्मचारी हैं, उनको उनको जो है मिनिमम 26,000 रुपए वेतन, उनको जो है काम के घंटे, अवकाश की सुविधा, जॉब की गारंटी और यदि कुछ उनको हो जाता है, उनके संग कुछ दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजे की राशि भी सरकार को तय करनी चाहिए। इन चीज़ों को चतुश्रेणी की भर्तियाँ शुरू नहीं हो रही हैं, इससे भी हमारे कर्मचारियों में अत्यंत निराशा की भावना है। हमारे तृतीय श्रेणी के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी उनके उनके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, वो लोग बहुत नाराज़ हैं। यही सब मांगों को लेकर हम अपना 7 तारीख को यहीं कानपुर में हम अपना ज्ञापन देंगे।